Alaikum. The topic we're going to discuss is congruency and similarity. इसमें ज़्यादातर डिस्कशंस जो है वो रिवॉल्व करेगी अराउंड ट्रायंगल्स, बट इट कुड बी अप्लाइड टू एनी शेप. जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे वो ट्रायंगल्स भी होंगी और फार्मूलाज जो हैं वो किसी भी शेप पर अप्लाई हो सकती हैं. सो कॉन्ग्रुएंसी से स्टार्ट करते हैं. कॉन्ग्रुएंसी में हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं 4. So these are the 4 properties, number 1, 2, 3 and 4, where S stands for side, A stands for angle, R stands for a right angle, that is 90 degrees, H stands for hypotenuse. So S, A, R and H. पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, वो है साइड एंगल साइड. तो इफ़ यू आर गिवन विद द ट्राइंगल and let me name A, B, C, name it ABC, and you are given with another triangle which is P, Q, R and yet another triangle, let's say STU. अब फर्स्ट ट्रायंगल में अगर साइड एंगल साइड हम डिस्कस कर रहे हैं, इफ़ वन साइड इज़ 7 and the angle between them is say 60 degrees and another side is 6. इसी तरह से आपको एक और ट्रायंगल में गिवन है, साइड इज़ 7, 6 and angle between them is 60 degrees, and you have another triangle जिसमें 60 डिग्रीज का एंगल गिवन है, साइड 7 गिवन है और 6 गिवन है. साइड एंगल साइड, सबसे पहले तो आपने देखना है कि इक्वल साइड्स हैं. येस वी हैव 7, 6 and 60, 7, 6 and 60, 7, 6 and 60. दूसरा द ऑर्डर मैटर्स. अगर आप देखें ये फर्स्ट 2 में द एंगल 60 इज़ बिटवीन द गिवन साइड्स, वेयर एज इस थर्ड में देखें तो एंगल 60 इज़ ऑपोजिट टू 6. So these two triangles are congruent and this third one is not. इसी मैनर में एंगल साइड को आपने देखना है. इफ़ यू हैव 2 angles, one is 40 degrees, the other is 80 degrees, and you have third side. अगर मैं कहता हूँ this side is suppose 13 सेंटीमीटर्स और वॉट एवर द यूनिट इज, उसके बाद एक और ट्राइंगल आपके पास आ जाता है एंड यू हैव 40 डिग्रीज एंड 80 डिग्रीज एंड 13 सेंटीमीटर्स. अब इसमें देखें 13 है 80 डिग्री के ऑपोजिट, यहाँ पे अब 40 डिग्री के ऑपोजिट, सो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है. अगर एक और ट्राइंगल गिवन होता है and you have 40 degrees on one side, 80 degrees on another side और 30, although इसमें टॉप पे 40 गिवन है, इसमें बॉटम में 40 गिवन है, बट 40 और 80 दो एंगल सेम हो गए और 80 के सामने 13, 80 के सामने 13 है. दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट. सो कॉन्ग्रुएंसी में साइड्स और एंगल्स दे हैव टू बी 100% सेम. एंगल भी सेम, साइज भी सेम, बिल्कुल इस तरह से जैसे इक्वल साइज्ड फ़ोटोकॉपी की जाती है. अब इसके पैरेलल में हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं सिमिलैरिटी की. पास पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा सिमिलैरिटी पर आते हैं. वी हैव SAS, AA and SSS. S stands for side again, A stands for angle. अब इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है. आप सपोज़ करें कि यू हैव समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू और आपने उसकी पिक्चर ली है. दिस साइज ऑफ पिक्चर इज़ स्मॉलर लेकिन उसमें एंगल सेम है. सपोज़ आई प्लेस माई हैंड लाइक दिस, इसकी आप तस्वीर ले लेते हैं तो एंगल बिटवीन द फिंगर्स दैट स्टेज द सेम, लेकिन हाथ का साइज़ जो है वो छोटा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन.
जिसकी एक एग्जांपल है, ये एस 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 से स्टार्ट करते हैं. सपोज आई हैव दिस ट्राइंगल एंड आई हैव अनदर ट्राइंगल. इसकी साइड है बेटे 2, 3 और 4, लेकिन सेम रेशो में लेट से ये डबल हो गई. दिस इज़ 4, 6 एंड 8. तो रेशो सेम रहेगी, साइड्स की रेशो सेम रहेगी. स्मॉलर साइड डिवाइड बाय स्मॉलर, मीडियम साइज डिवाइडेड बाय मीडियम लेंथ एंड द लॉन्गेस्ट साइड डिवाइड बाय लॉन्गेस्ट. तो अगर आप इसको सॉल्व करें, दिस इज 2 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 2. एक कॉन्सेप्ट इसमें है रेशो का. एंगल्स डेफिनेटली दे आर इक्वल, और दूसरा कॉन्सेप्ट है रेशो का. रेशो सेम है, जैसे साइड साइड साइड, अगर तीनों साइड्स की रेशो सेम आ रही है, दे आर सिमिलर. अब करते हैं साइड एंगल साइड. बिल्कुल उसी तरह से पोजीशनिंग द मैटर, जहाँ पर जो कॉन्ग्रुएंसी में डिस्कस किया. इफ़ वी हैव दीज टू ट्रायंगल्स, इफ़ यू हैव दिस साइड एज 6, दिस साइड एज 14, और आपको यहाँ पर एक साइड गिवन है 3, एक साइड गिवन है 7. यू कैन क्लियरली सी कि ये इससे हाफ है. 6 डिवाइड बाई 2 इज़ 3, 14 डिवाइड बाई 2 इज़ 7. और अगर इन दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो भी इक्वल है तो दे आर सिमिलर. तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइड एंगल साइड. अगर इसके अलावा केस डिफरेंट है कि रेशोज सेम मिल रही हैं लेकिन एंगल डिफरेंट है, और या एग्जैक्टली इन बिटवीन नहीं है दोनों साइड्स के, तो वो आपके पास सिमिलर नहीं आता. थर्ड इज़ डबल ए. अब इसको पास पेपर्स में ट्रिपल ए से भी शो करता है. डबल ए एक्चुअली मीन्स, सपोज आपको एक एंगल गिवन है, दिस इज 50 डिग्रीज एंड दिस इज 60 डिग्रीज. थर्ड अननोन है. और एक और ट्राइंगल गिवन है जो साइज़ में क्लियरली इससे बड़ा है, एंड यू हैव वन एंगल एज 70, द अदर एज 50. आप डबल ए को देखते हैं तो इट सेज एंगल एंगल. जब हम इसको देखते हैं तो हमें लगता है कि वैल्यूज़ डिफरेंट है, बट डो नॉट फॉरगेट टू कैलकुलेट दी थर्ड एंगल फर्स्ट. 180 में से आप माइनस करें 50, माइनस करें 70, यू गेट 60 डिग्रीज. इधर आप सॉल्व करते हैं 180 माइनस 50 माइनस 60, यू गेट 70 डिग्रीज. सो बेसिकली आपको इनडायरेक्टली जो है, यहाँ दोनों जगह एक्स यूज़ कर लिया, डिफरेंट कर देते हैं, इसको वाई कर देते हैं. तो दोनों जगह पर आपको जो है यू गेट 50, 60 एंड 70. इधर भी 50, 60, दिस वाज 60, 50, 60, 70. तो आपको तीनों एंगल्स सेम शो होते हैं. तो दिस इज़ ऑलवेज ऑब्वियस कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं, उनके डिस्पाइट ऑफ दिस साइज़, अगर उनके दो एंगल सेम हैं, तो थर्ड आप कैलकुलेट करें या ना करें, वो ऑब्वियसली थर्ड एंगल सेम ही आएगा. इसलिए इसको बोलते हैं डबल एंगल. एंगल एंगल. फिर एक टिप लास्ट इसमें आ जाती है. इफ़ यू हैव टू ट्राइंगल्स गिवन है, अगर कि ट्राइंगल ए बी सी इज़ सिमिलर टू पी क्यू आर, बेटे इसमें अननोन साइड्स होती हैं. दो फिगर्स को देख के आपने सॉल्व करना होता है. बट ये जो स्टेटमेंट गिवन है ना, अगर टीचर ने करेक्टली लिखा हुआ है पास पेपर पे, दिस विल ऑलवेज बी इन द राइट ऑर्डर. तो फर्स्ट टू आर ऑलवेज सिमिलर विद फर्स्ट टू, तो आप इसको लिख सकते हैं ए बी ओवर पी क्यू. फिर सेकंड टू बी सी एंड क्यू आर, बी सी क्यू आर. देन यू हैव फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट. सो दिस इज़ ए सी ओवर पी आर. इसमें ख्याल सिर्फ एक चीज़ का करना है, मैंने इसको न्यूमरेटर में रखा है तो तीनों साइड्स में ये न्यूमरेटर में है, और फिर पी क्यू आर को डिनोमिनेटर में रखा है तो तीनों साइड्स में डिनोमिनेटर में, तो ये इक्वल टू के आएगा. आपके पास एक कॉमन रेशो. फर्दर इसकी एप्लीकेशंस में सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी में आपके पास आ जाता है. इफ़ यू हैव एरिया, तो एरिया आता है A1 ओवर A2 इज़ इक्वल्स टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर. कुछ बच्चे कंफर्टेबल होते हैं एरिया ऑफ स्मॉल टू एरिया ऑफ लार्ज. तो एरिया ऑफ स्मॉल ओवर एरिया ऑफ लार्जर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्मॉल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ लार्जर होल स्क्वायर्ड.
नेक्स्ट फॉर्मूला है वॉल्यूम से रिलेटेड। इन द सेम मैनर V1 बाय V2 इज इक्वल्स टू L1 बाय L2 होल क्यूब दिस टाइम, और वॉल्यूम ऑफ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ लार्ज इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्मॉल लेंथ ऑफ लार्ज होल क्यूब। वॉल्यूम एंड मास आर वन एंड द सेम थिंग। अगर मास पे क्वेश्चन आता है तो वॉल्यूम के साथ आप m को रिप्लेस कर दें, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर फर्दर जो फॉर्मूला डिस्कशन में हम चलते हैं, हमारे पास आते हैं 3 केसेस ऑफ ट्रायंगल्स जिसमें सिमिलैरिटी के एरियाज अप्लाई होते हैं। द 3 केसेस आर, वन इज़ कि सेपरेट ट्रायंगल्स पड़े होते हैं। सेकंड केस इज़ यू हैव ट्रायंगल इन द गिवन फॉर्म। ये लाइंस तो इसमें पैरेलल गिवन होंगी, थोड़ा सा इसको नीट ड्रॉ कर लें, ये दो पैरेलल गिवन होती हैं। एंड द थर्ड केस इज बटरफ्लाई, बेटे इस तरह से बना होगा। अब इसमें फर्स्ट केस इज़ इजी, अगर हम नाम दे लें इसको ABC एंड दिस इज PQR। स्मॉलर साइड डिवाइडेड बाय स्मॉलर साइड, लॉन्गेस्ट साइड डिवाइडेड बाय लॉन्गेस्ट साइड एंड मीडियम साइड डिवाइड बाय मीडियम साइड। तो आपके पास आराम से रेशियोज बन जाएंगी जब आपको वैल्यूज़ गिवन होती हैं। फिर ये ABC एंड लेट्स से दिस इज PQ। बेटे AB इज सिमिलर टू AP, सो AP ओवर AB इज इक्वल टू, दूसरी साइड पर देखें तो AQAC और थर्ड में आप देखें PQBC। इसमें न्यूमरेटर में मैंने छोटे ट्रायंगल की साइड्स को रखा है और बड़े ट्रायंगल की डिनोमिनेटर में। इसके ऑपोजिट आप देखें, ये कलर्स सेम रखें, ब्लू को ब्लैक और रेड को कंपेयर कीजिएगा। दिस इज AB, सेंटर को आप O कह लें, दिस इज PQ। बी केयरफुल बेटे, उसमें लेफ्ट साइड पे थे दोनों ब्लू, इसमें एक लेफ्ट पर है एक राइट पर है। सो AO इज सिमिलर टू OQ एंड देन BO इज सिमिलर टू OP एंड लास्टली थर्ड वन आपके पास जो है वो AB is similar to PQ। AB is similar to PQ। ये क्वेश्चंस कुछ इसके सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पास पेपर के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। तो बेसिकली आपको जो पता होना चाहिए वो प्रॉपर्टीज़ का है। ये प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं आपके पास कॉन्ग्रुएंसी की, और किस तरह से अप्लाई करनी है ये क्वेश्चन में कवर किया है। फिर ये सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टीज़ है, ये किस तरह से अप्लाई किया है यहाँ क्वेश्चन में। ये फार्मूलाज आगे एरिया और वॉल्यूम सिमिलर फिगर्स के, और ये शेप्स के कि अननोन साइड कोई आती है तो इसको किस तरह से फाइंड करना है। एक कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन कर लेते हैं, सिमिलैरिटी का बहुत क्लियरली पास पेपर अभी नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ये कॉन्ग्रुएंसी है, दिस इज ABCD और ये इस तरह से गिवन है। अब बेटे ये एक साइड गिवन है, ये दूसरी साइड गिवन है, ठीक है। फिर आपके पास ये थर्ड साइड और ये फोर्थ साइड। ये क्वेश्चन है, द क्वेश्चन सेज शो दैट these two triangles ABC is congruent to CDA। If the question says this, तो आप किस तरह से इसको शो करते हैं। ये ग्रीन में शेडेड ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ये ब्लू शेडेड ट्राइंगल के साथ। गिवन को आपने हमेशा पहले देखना है। अब ये देखें ब्लैक में शेडेड है तो आई कैन से AB इज इक्वल्स टू CD। उसके बाद ये ब्लू में हमारे पास शेडेड है, आई कैन से दैट BC इज इक्वल्स टू AD। अब आपका जितना मर्जी दिल कर रहा हो कि आप ये एंगल को सेम शो कर दें और साइड एंगल साइड लिख लें, ये तो साइड शो हो गई ना, फिर उसके बाद ये भी साइड शो हो गई। बेटे ये एंगल गिवन नहीं है, डेफिनेटली दे आर अल्टरनेट, क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने लगे हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो अल्टरनेट भी प्रूव हो जाएगा, लेकिन ये गिवन नहीं है। जब ये गिवन नहीं होता तो आप इसको यूज़ नहीं करते।
तो थर्ड आपके पास क्या आता है, ए सी को अगर आप गौर से देखें तो कॉमन साइड है दोनों में, इट गोज़ विदाउट सेइंग कि ए सी इज इक्वल्स टू ए सी। इन दिस केस आपके पास ये तीनों साइड्स आ गई, तो आप लिखेंगे बाय साइड 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 दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये साइड्स आपके पास कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं क्वेश्चन को। एक ये आपको फिर से क्वाड्रिलेटरल दे दिया, 4 साइडेड, ए बी सी डी, और ये एक साइड ड्रॉ कर दी, ये पैरेलल लाइन दे दी और ये आ गया। अब देखें बिकॉज ऑफ दिस पैरेलल लाइन ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अब शो करना है कि ब्लू साइड जो है इस ग्रीन साइड के साथ कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। दो साइड्स गिवन है तो विदाउट एनी डाउट मैं फ़ौरन से ए बी इज इक्वल टू सी डी लिख देता हूँ और मेरे माइंड में मुझे पता है कि एक साइड है। फिर मुझे ये ए सी नज़र आ रही है, दोनों में एक कॉमन साइड है। आई कैन से ए सी इज इक्वल्स टू ए सी, अगेन जेन में आ गया कि ये साइड है। थर्ड देखें, ये ऑलरेडी एरोज गिवन है, अगर ये एरोज गिवन है तो ऑल्टरनेट हुए बेटे दिस साइड इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो मैं लिखूँगा बी सी ए, जिस एंगल की बात हो रही हो वो दोनों लेटर्स के सेंटर में होना चाहिए, बी सी ए। फिर थर्ड डी ए सी, डी ए सी, इसको सी ए डी भी कोई लिखता है तो वो गलत नहीं है, तो दिस इज एंगल। तो यहाँ पर आप आके लिख देंगे बाय साइड एंगल साइड दे आर कॉन्ग्रुएंट। दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये था बेसिकली आपके पास कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट। सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पास पेपर में प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।